आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ। और पहला ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंच चुका है। पहला ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचा है और यह ट्रैक्टर के पीछे अब काफिला लगना शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। चलो खालिस्तान की गल ते इत्थे नहीं कर। कुछ मत कहो, बिल्कुल भी मत कहो। अगर कुछ कहोगे तो तुम इस देश के देशद्रोही हो जाओगे, किसान विरोधी हो जाओगे। तुम कुछ मत कहो। ये चाहे जो मन करे वो कह सकते हैं, ये चाहे देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, लेकिन तुम कुछ मत कहना, वरना तुम अन्नदाता के विरोधी बन जाओगे। अगर आप लोग को लगता है कि ये सच में किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपने अधिकार के लिए, खास करके पंजाब हरियाणा के किसान एकत्रित आए हुए हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। क्योंकि कोई भी ये बात अब देखकर बता सकता है कि ये जो चल रहा है ये कोई किसान आंदोलन नहीं, अब तो खालिस्तान के लिए चल रहा है, इलेक्शन के लिए चल रहा है और सीधे सीधे मोदी को हटाने के लिए चल रहा है। तो यहां पर किसी को जस्टिफाई या क्लियरिफिकेशन देने के लिए मैं नहीं आया, बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर ये जो खालिस्तानी लड़ रहे हैं, इनके बीच का अंतर जो किसान है वो बताने के लिए इस वीडियो का आरंभ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। समझ में आया? मैं जानता हूं मेरी तरह आप भी नहीं समझे होंगे। राहुल गांधी की बात आप समझे नहीं समझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि किसान के भेष में जो खालिस्तानी छिपे हुए हैं उनकी बात को आप कितना समझते हो। इतना पंजाबी तो हम भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो चल रहा है ये चल क्या रहा है। जरा आप भी देखिए। कह रहे हैं भी आप पक्के ला लो, खालिस्तान साडा सानू दे दो। जे यही हाल होया तो असं खालिस्तान भी लेंगे। फिर हुण तां खाली हत्थां ही आ वीरे, फिर AK-47 आउणगियां। ये दुबारे ਉਹੀ 84 वाला दौर लियाउण ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ क्योंकि ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕਦੇ नहीं हैगा, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना क्यों समझिए। ये तो केवल एकमात्र वीडियो था। ऐसे कितने सारे वीडियो है जो ये बात को प्रमाणित रूप से सिद्ध करती है कि आपका जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये सारी नौटंकी इलेक्शन के लिए चल रही है। क्योंकि आपको हटाना है मोदी को, बेशक हटाओ। आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस देश के हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हो। कैसे पता है? आप लोगों ने हिंदुओं के राम मंदिर को हॉरर हाउस से कंपेयर किया। मैं नहीं कह रहा, आपके ही जो किसान जिनके भेष में खालिस्तानी घूम रहे हैं ये कह रहा है कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की बनने की वजह से काफी ऊपर जा चुका है। अब उस ग्राफ को तोड़ने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कोई किसान आंदोलन इस प्रकार से आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करेंगे कि राम मंदिर का और किसान आंदोलन का कौन सा लेना देना है? लेकिन फिर भी इनको जस्टिफाई करने के लिए लोग आ ही रहे हैं। अन्नदाता के नाम पर हमारे कंठ के ऊपर चढ़कर कंठ दबा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ मत कहो, अन्नदाता है। और राम मंदिर के विरोध में बात करने का अधिकार तुमको दिया किसने बे? मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ वो नुकसान है। वो ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? समझ में आया कि सुई कहां पर जाकर अटकी हुई है? राम मंदिर से जिनको पीड़ा हो रही है क्या वो सिख हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के समय हम लोग भी राम मंदिर के उस जगह पर थे। वहां पर कई सिखों से हमारी भेंट हुई थी और वो जितने आनंदित थे, जिन्होंने लंगर लगवाए, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जिन्हें पता है कि हम भी सनातन के अंग है, वो सिखों और इन सिखों की कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और जिन लोगों को लगेगा कि ये वीडियो हम सिखों के अगेंस्ट बना रहे हैं तो तुम शायद भूल रहे हो कि सिख वो नहीं जो भारत देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। खालिस्तानी कभी सिख नहीं हो सकते। गुरुओं की वाणी को भूलने वाले कभी सिख नहीं हो सकते। गुरुओं के वचनों को, उनके बलिदान को भूलने वाले अगर आप लोग समझते हो कि ये सिख है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। भारत देश को तोड़कर आप कह रहे हो कि पंजाब को पूरी तरह से पाकिस्तान में समाप्त कर लेना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हमें घुस जाना चाहिए, हम भारत देश के फिर से टुकड़े कर देंगे। तो ये क्या सच में सिख हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान है फिर तो सारे बोल दें भी पाकिस्तान चले जाओ, असं इधर तो पंजाब तो अपने नाल रखना नहीं है। असं फिर पाकिस्तान के नाल कर लेंगे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है?
बिल्कुल कर रही है। पंजाब सरकार सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि पंजाब सरकार जो आई हुई है आम आदमी पार्टी, वो किनके बलबूते पर जीत कर आई है? इन्हीं खालिस्तानियों के बलबूते पर। ये हम नहीं कह रहे, अपितु आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के सहकर्मी सहयोगी वही तो कह रहे। अरविंद केजरीवाल वो गिरगिट है जिसमें कुछ दिन पहले ही हमारे एक यूट्यूबर साथी पत्रकार रचित कौशिक जी को, जिनका चैनल है सब लोकतंत्र, उन्हें जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका सुपुत्र यानी कि अरविंद केजरीवाल का सुपुत्र 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, जो कि अभी स्टूडेंट ही है। और ये पैसे कैसे कमाता है? तो सरकार जो है वो रेंट पर उससे ली हुई एक ट्रेडमिल है जिसका भाड़ा उसे 10 लाख रुपए मिलता है, सरकार देती है सरकारी आदमी के बेटे को। अब इसके इनकम को रिवील करने की वजह से उनके ऊपर 295 लगा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। अब वो बाहर भी आ चुके हैं। तो भाई ये इतना गिरगिट है, इतना गिरगिट है, मैं क्या ही बताऊं, उनके सहकर्मियों से सुन लो। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विवाद कोई नहीं है, बचते हैं वो उस चीज से, और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। पर हां, आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन नंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल के तारीफों के पुल हम लोग बांधना शुरू करेंगे तो हमारे ईंट मिस्त्री सब कुछ बिक जाएंगे, लेकिन उसके पुल कभी पूर्ण नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में हम फिर से डिटेल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी मुड़ते हैं इस सरकार के विरोध में चल रहे, सरकार के नहीं, एक्चुअल में ये देश के विरोध में चल रहे सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। अब जो लोग कहेंगे कि इनकी जो डिमांड है एटलीस्ट सरकार उसे सुन तो लिया। सरकार की जो डिमांड है उस डिमांड को अगर पूरा किया जाए तो इनका 90% जो सरकारी बजट है वो टोटली खर्चा होगा केवल इन लोगों के ऊपर। इनकी डिमांड है एमएसपी को लेकर जो 17 लाख करोड़ रुपए का इनकम बताती है, और इनकी डिमांड है बिजली माफ करने की। 60 वर्ष के पश्चात इन्हें 10,000 का पेंशन चाहिए। टोटल खर्चा अगर निकालोगे तो 40 लाख करोड़ आता है, और सरकार का बजट कितना होता है? 45 लाख करोड़ रुपए। कुल 4 मांगों का खर्च आप देखिएगा, यानी इन चारों को मिला दीजिए तो ये कुल खर्च कितना बैठ जाएगा? कुल खर्च इनके किसान जो अभी डिमांड कर रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपया, 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इनकी 4 मांगों को पूरा करने में। और देश का बजट कितना है बॉस? देश का बजट कितना है आपको पता है? देश का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया। तुम लोग अगर रेडी हो 200 रुपए आटा किनने के लिए, तुम लोग अगर रेडी हो इनकी सभी सब्जियों को ऑफ सीजन में भी महंगाई की चरम सीमा पर खरीदने के लिए, तो बिंदास करो। बाद में मत भौंकना, बाद में मत ये कहना कि सरकार ने इतनी महंगाई क्यों कर दी है। अगर इसका सपोर्ट करते हो तो तुम्हें इसका भी सपोर्ट करना होगा, और इस चीज के लिए रेडी रहो कि आपके पास 3,000 रुपए 4,000 रुपए सिलेंडर आएगा। आपके पास जो भी चीज आ जाएगी घरगुती, वो सभी के दाम अपनी हद पार चुकी होगी। और आप लोग अगर इस बात का सपोर्ट करते हो तो बिंदास करें, क्योंकि इसके बाद सरकार जो है इनकी अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करती है तो इसका परिणाम आपको और हमें भुगतना पड़ेगा। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा कर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ना तेनू ऐसे अथरू गया ने तोड़ के खड़ावा, टेंशन ना ले। अगे ते गया ही ना उथे फिरोजपुर ते बच गया ही, हुण आउंदा नहीं। अगे तेन बहाना मारे मैं बच के आ गया, हुण बच के नहीं आउंदा, हुण बच के नहीं आउंदा। किते हुण अंबरसर वाले उधर आ जावे फिरोजपुर वाले। आंदोलन करना अलग हो सकता है, लेकिन ये कोई आंदोलन नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि देश के होने वाले विकास को रोकने के लिए, देश में जो प्रगति हो रहा है उन सभी को खंडित करने के लिए, देश के विकास को बाधित करने के लिए, दिल्ली को जाम करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। जिन ट्रैक्टर्स में ये लोग आ रहे हैं वो ट्रैक्टर ब्रांड न्यू ट्रैक्टर, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगे हुए ट्रैक्टर, ये 4-4 करोड़ के मर्सिडीज में बैठकर आए हुए। तुम्हें किसान लग रहे हैं? भाई थोड़ा सा अपने आईक्यू लेवल को आगे बढ़ाओ और थोड़ा सा स्टडी भी करो। समझ लो कि 2013 और 14 के अंदर एमएसपी का रेट क्या चल रहा था, और ये चार्ट देखकर पता चल जाएगा कि इस चार्ट के मुताबिक 2023 और 2024 के मुताबिक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत में प्रति वर्ष इनके अकाउंट के अंदर 6,000 रुपए जाता है, जिसका लाभ 11 करोड़ से अधिक किसान को मिला है। तो ये सारी चीजें आप लोग अवॉइड कर दो। और किसान क्या केवल पंजाब और हरियाणा में ही है? बाकी राज्य के किसान इसके
विरोध में क्यों नहीं आ रहा है? बाकी किसानों को कोई नहीं मिलना चाहता? बाकी किसान नहीं चाहते कि उन्हें भी ये सारी सुविधाएं मिले? इन लोगों का ही क्यों इतना एजेंडा बच रहा है? क्योंकि इनको जो फंडिंग मिल रही है, कोई सच्चा किसान के पास उतना पैसा है नहीं या उतना वक्त नहीं है कि अपनी खेती को छोड़कर ये लोग ये बकैती करने के लिए निकले। लेकिन इनके पास भर भर के पैसा आएगा, दारुएं बांटी जाएगी, शराब पिए जाएंगे और यही लोग मोदी को मारने के लिए, भारत देश के टुकड़े करने की बात कहेंगे और उसके बाद इनके विरोध में कुछ कहो तो अन्नदाता है, किसान है, इसके विरोध में तुमने बात कैसे कर दी? तू मोदी भक्त है, मोदी चमचा है। अगर तुम मेरे देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कहोगे और उसके विरोध में अगर मैं बात ना कहूं तो काहे का मैं इस देश का देशभक्त? भाई मेरा देश है, मेरा प्रधानमंत्री है और अपने प्रधानमंत्री के विरोध में ऐसी बातें सुनकर कोई भी सच्चा देशभक्त उस कुर्सी पर बैठे हुए उस सम्माननीय व्यक्ति के बारे में बात नहीं सुन सकता है और यही सच्चाई है। ये जो यूसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। अगर ऐसे यूसीसी लागू हो गया कि ये ड्रेस पहना जाएगा कि धोती कुर्ता पहनना है। देश चुनौतियों से नहीं, इनसे परेशान है। तो अगर आप लोग इनके कैटेगरी में नहीं आते हो तो थोड़ा सा फर्क को समझो कि किसान किसे कहा जाता है और ये सो कॉल्ड जो खालिस्तानी है ये किसान नहीं है। तो कृपया करके इनके भेद को समझे और इनके एजेंडा को समझे और तभी जाकर आप अपना जो सपोर्ट है, मोदी विरोध में सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन देश के टुकड़े करोगे और फिर सपोर्ट करोगे तो भाई तुम इसके कैटेगरी में आते हो। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। अगर डर लगेगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट लाइक कमेंट तो कर सकते हो। और शेयर करने, मराठी में कहावत है कि शेयर करा थोड़ी सी फाटेल पण अभिमान वाटेल, तो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। अगले वीडियो के अंदर मिलता है, तब तक के लिए सनातन योग, जय सनातन।